आजकल इंस्टाग्राम खोलो तो हर रील्स के बीच में दीक्षा गुलाटी का रोना धोना और नमस्ते जी वाला फेस दिख ही जाता है। हेडलाइंस कह रही हैं कि दीक्षा ने उदित राजपूत को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। This guy fucking cheats on my fucking back with this girl, I don't know who, God knows what. भाई किस बंदी के साथ जाके फ्लैट पे ये बंदा जाके literally bro, I can't even tell you the amount of bullshit this guy is doing. And then he's fucking getting all the fucking fame through. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, इज दिस रियल ड्रामा और जस्ट अ रीच स्ट्रैटेजी? यहाँ एक बड़ा कैच है। क्या ये चीटिंग वाली न्यूज सच में एक शौक है या फिर ये सब सिर्फ एक कैलकुलेटेड मूव है? दीक्षा की रीच पिछले कुछ टाइम से काफी डाउन चल रही थी और सडनली ये चीटिंग ड्रामा आ गया, जिसकी रील्स अब पूरे इंस्टाग्राम पे फ्लड हो चुकी हैं। लोगों का मानना है कि जब व्यूज कम होते हैं तो ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना इन इन्फ्लुएंसर्स के लिए वायरल होने का एक फॉर्मूला बन चुका है। ऊपर से उनका वो सेक्सुअलाइज्ड वॉइस टोन और सेल्फ हार्म ड्रामा, ये सब मिलकर सिचुएशन को काफी चीप और स्क्रिप्टेड बना देता है। तो सवाल अब भी वही है, इज इट अ ब्रोकन हार्ट और जस्ट अ हंग्री एल्गोरिदम? क्योंकि जिस तरह से उनका सेल्फ हार्म ड्रामा और वो सेक्सुअलाइज्ड वॉइस टोन सामने आ रहा है, काफी लोग उन्हें चीप और व्यूज का भूखा बुला रहे हैं। आज हम इनके चीप ट्रिक्स और रेडिट के उन काले सच को एक्सपोज करेंगे जो आपको शायद ही पता हो। एक और चीज जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि जब रीच डाउन होती है तभी सडनली इमोशनल ब्रेकडाउन्स, लाइव्स और सिंपैथी पोस्ट्स शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया कुछ क्रिएटर्स के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, उनकी पूरी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। दीक्षा ने हाल ही में लाइव आकर रोना धोना शुरू किया, ये क्लेम करते हुए कि वो खुद को हर्ट कर चुकी हैं। लेकिन ये इनका पुराना पैटर्न है। रेडिट पे लोग इनकी पोल खोलते हुए कह रहे हैं, she faked it. She said it was hacked and all, and she paid someone 1 lakh to get her ID back, but the person took her money and vanished off. She posted a story in which she was taking hell of pills and 2 दिन बाद यही सेम नमस्ते जी BS videos. She's just doing for clout bro. बाद में यही क्लैरिफाई किया गया कि जिस स्टोरी में पिल्स दिखाए गए थे वो एक्चुअली विटामिन्स थे, स्पेसिफिकली विटामिन E, ना कि कोई मेडिकेशन या सेल्फ हार्म ड्रग्स। लेकिन तब तक कंफ्यूजन फैल चुका था और नैरेटिव वही बन गया जो वायरल होना था। बात वही है, पिल्स की फोटो डालो और आई डोंट वांट टू लिव लिख दो, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। एक और यूजर ने लिखा, क्लाउड चेसर्स, दीक्षा गुलाटी तो भाई व्यूज की भूखी है लेजिट। एवरीवन नो द चीप ट्रिक्स शी डिड फॉर व्यूज। ये जो इनका सेक्सुअलाइज्ड वॉइस टोन है और जो चीप तरीके से ये अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली बेच रही हैं, उससे साफ लगता है कि ये सिर्फ व्यूज के लिए है। इनफैक्ट एक और कमेंट है, once her account was taken down by Instagram and she tried to hurt herself. I remember seeing one controversial video of hers at that time also. Even in this video she is saying that she hit herself. She needs help. और हाँ, किसी के कंटेंट को प्रॉब्लमैटिक कहना एक अलग बात है, लेकिन किसी के पर्सनल ट्रॉमा को लेकर फनी रील्स बनाना और उसको जस्टिफाई कर देना, ये भी इक्वली डिस्टर्बिंग है। अब जरा बात करते हैं उदित राजपूत की। इनके बारे में जो रेडिट पे कमेंट्स आए हैं वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। एक यूजर ने तो सीधा सीधा लिखा है, उदित राजपूत is gay. Anyone who does not know this is living under the rocks. He was dating my friend in 2020 from Himachal. Udit used him for money as my friend was a rich brat and then dumped him once he became an influencer. Wait, what? अगर ये सच है तो दीक्षा के साथ ये रिलेशनशिप सिर्फ एक क्लाउड चेसिंग स्टंट था। लेकिन बात सिर्फ सेक्सुअलिटी तक नहीं रुकती। उदित के बिहेवियर पे काफी सीरियस क्लेम्स हैं। He's garbage. My GF told me she once saw this asshole in public and he was staring at her, not even on her face. Her body like a creep non-stop. ऐसे लोगों को तो जहां देखो वाह मारो। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उदित का बिहेवियर पास्ट में ओमेगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी अग्रेसिव और डिस्टर्बिंग रहा है, जहां बिना रीजन के गाली गलौज और इंटिमिडेशन होती थी। अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ उदित के ऊपर गे होने और गोल्ड डिगर होने के एलिगेशंस हैं और दूसरी तरफ दीक्षा पर क्राइंग फॉर व्यूज का टैग लग चुका है। एक और यूजर ने तो प्रेडिक्शन भी कर दी है कि she is too drunk. I am sure she will be back with him in less than 30 days. क्योंकि एंड में इन्हें चाहिए क्या? एंगेजमेंट। और इस कंट्रोवर्सी ने उन्हें वो एंगेजमेंट प्लेट में सजा कर दे दी है। लेकिन क्या वायरल होने के लिए इतना नीचे गिरना चाहिए कि आप सुसाइड का मजाक बना दो? मेंटल हेल्थ रियल होती है, लेकिन जब बार बार वही पैटर्न रिपीट होता है, लोग सवाल तो पूछेंगे ही। सिंपैथी और अकाउंटेबिलिटी के बीच का लाइन यहीं ब्लर हो जाता है। आपका क्या मानना है? क्या ये दीक्षा का एक और वायरल होने का प्लान है या उदित ने सच में उसे धोखा दिया है? रेडिट की इन बातों में कितना दम है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट स्पिल में।